जब भी पुलिस के पास किसी भी अपराध या क्राइम की सूचना मिलती है तो पुलिस इसे गंभीरता से लेती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए उसको पुलिस नज़रअंदाज कर देती है। एक ऐसी ही घटना को जब पुलिस ने नज़रअंदाज कर दिया तो गांव वालों ने पूरे थाने का घेराव कर लिया। पुलिस जब उस घटना के तह तक जाती है तो हर कोई हैरान हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका यष्टि क्रिएशन में क्राइम से जुड़ी सीरीज क्राइम हद तक में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। झारखंड के जिला दुमका का गांव सरियाडे से पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक घर के शौचालय सेफ्टी टैंक में एक लाश मिली है। पुलिस वहां जाती है और सेफ्टी टैंक से जब उस लाश को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और उस लाश को पोस्टमार्टम करवाया जाता है। उस घर में 3 लोग रहते हैं, पति पत्नी और एक 13 साल की लड़की। पति जिसका नाम सोनू था वो गुजरात में मजदूरी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सोनू 4 महीने बाद 24 जून को अपने घर आया था, लेकिन वो गायब हो गया। जब सोनू अगल बगल के लोगों को दिखाई नहीं देता तो लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर सोनू गुजरात से आया तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। सोनू के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने एक दिन सोनू की 13 साल की बच्ची से पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। वो लड़की बोलती है कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ दिन गुजर गए, फिर से उस पड़ोस में रहने वाली महिला ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ गए, वो दिख नहीं रहे हैं। तो उस दिन वो लड़की बोलती है कि मेरे पापा को मारकर शौचालय के सेफ्टी टैंक में डाल दिया गया है। उस महिला ने पुलिस को फ़ोन करके बताया, लेकिन पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। और जब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और 30 दिन से ज़्यादा गुजर गए तो पुलिस ने सोनू की पत्नी को हिरासत में लिया। और जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो कई खुलासे हुए। सोनू की पत्नी ने बताया, सोनू के गुजरात जाने के बाद सोनू की पत्नी गौरी को एक रवि नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। गौरी और रवि चोरी चुपके से मिलते थे और फ़ोन पर ढेर सारी बातें किया करते थे। लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच में गौरी का पति सोनू आ गया। गौरी चाहती थी कि उसका पति सोनू उसको पैसा भेजता रहे, लेकिन वो गुजरात से कभी गांव ना आए। इसी बीच सोनू के घर में शौचालय का काम चल रहा था। सोनू जब 24 जून को घर में आता है, उसकी पत्नी गौरी उससे बोलती है कि कोरोना की वजह से कोई भी बाहरी लोग घर पर आए उनको कोरोना का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है। और इंजेक्शन लगाने के लिए गौरी ने अपने आशिक रवि को बुलाया। रवि ने इंजेक्शन तो लगाया, लेकिन वो इंजेक्शन कोरोना का नहीं बल्कि नशे का इंजेक्शन था। गौरी का पति सोनू जब इंजेक्शन लगने के बाद बेहोश हो जाता है तो उस पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी हत्या कर दी जाती है। सोनू की लाश को जब एक बोरी में रखा जा रहा था, गौरी की 13 साल की लड़की देख लेती है। उस 13 साल की बच्ची को ये नहीं पता था कि उस बोरी में क्या है। फिर उस बोरी को सेफ्टी टैंक में डाल दिया जाता है, लेकिन जिस स्थान से बोरी को हटाया जाता है वहाँ खून के धब्बे रहते हैं, जिसको सोनू की 13 साल की लड़की देख लेती है। जब 1-2 दिन गुजर गए तो उस 13 साल की लड़की ने अपनी माँ से कई बार पूछा कि माँ, पापा कहाँ हैं। जब उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि उसके पापा को मारकर सेफ्टी टैंक में फेंक दिया गया है। पुलिस ने रवि और उसकी प्रेमिका गौरी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गौरी ने सेक्स की भूख में रिश्तों को तो तार-तार किया, बल्कि अपनी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद की।